नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हमारा पार्ट 2 आया है और टॉपिक का नाम है अपवाह तंत्र, यानी कि भारत की जो नदियां हैं वही हमारा टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी उदाहरण है। ए पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, बी अनुवर्ती अपवाह तंत्र, सी अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा आपका ए ऑप्शन सही है। यह गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं कि ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी, लोहित। आप लोग अपने मन में टिक मारते रहिएगा और अपना एनालिसिस स्वयं करिएगा। आंसर उसका होगा बी पद्मा, यानी कि जो पद्मा नदी है, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी गंगा और सिंधु, डी सिंधु और झेलम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी अच्छी है और आप लोग जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका सही आंसर क्या होगा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। तो अब ये कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा ए सही होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग ही इसका आंसर सही है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यानी कि जब भी देवप्रयाग पूछा जाए तो इसका आप लोगों का जो फार्मूला होगा वो होगा DAV, यानी कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के नदी के संगम पर स्थित है। इसको आप लोग जब भी देखें, इसके लिए फार्मूला होता है रुद्रप्रयाग का राम। क्या होता है? राम, यानी कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, यानी कि आपका ऑप्शन ए भी सही है। अरे सॉरी, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। फिर कह रहा है कि अलकनंदा बद्रीनाथ से गुजरती है, तो बद्रीनाथ का फार्मूला जो है आप याद कर लीजिएगा BA, यानी कि बद्रीनाथ और अलकनंदा, यानी कि स्टेटमेंट 3 भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, याद रखिएगा केदारनाथ नहीं बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, अर्थात कि हमारा कथन क्या है? 4 गलत है, यानी कि कथन 1 2 3 सही है। ऑप्शन में देखते हैं कहीं 1 2 3 हमें मिलता है, तो ऑप्शन ए ही हमें मिल गया 1 2 3। ऑप्शन ए क्या मिल गया? 1 2 3, यानी कि यह क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ए अलकनंदा, बी गंगा, सी यमुना, डी आपका ये डी है, डी मंदाकिनी। तो अभी हमने BA एक फार्मूला आपको बताया था, BA। जब भी बद्रीनाथ पूछे तो BA, आप BA करते हैं ना, वही सेम है। तो आप B से बद्रीनाथ, A से अलकनंदा, यानी जिसमें अलकनंदा जो ऑप्शन होगा ये A हमारा सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? A गंगा, B ब्रह्मपुत्रा, C गोदावरी, D यमुना। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है, तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह है गंगा। वह क्या है? गंगा है। 25 किलोमीटर इसका आपका लंबाई है। ठीक है ना? क्लियर? चूंकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा। आप लोग ब्रह्मपुत्र मार दीजिएगा। निम्न में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है क्षिप्रा, यानी कि चंबल। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जामिनेशन में तो जो करता है वही रैंक बनाता है। नंबर 1 क्षिप्रा नदी है, नंबर 2 काली सिंध है, नंबर C बेतवा है, नंबर D पार्वती है। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन और सुन लीजिए। निम्न में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, ये मिलती है, क्षिप्रा नदी चंबल में मिलती है। काली सिंध यह भी मिलती है,
बेतवा यह यमुना में मिलती है। यह कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यह जो है बेतवा जो है हमेशा यमुना नदी में मिलती है, और पार्वती भी काली सिंध में मिलती है। तो पूछा कि कौन सी नदी सिंध चंबल में नहीं मिलती है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये टीजीटी पीजीटी या अन्य जितने भी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू जीएस है, सक्सेस वॉरियर जीएस हब है ये, यहाँ सिर्फ जीएस का ही क्लासेस चलते हैं। किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है? यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों जो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक, तो इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। यानी कि इन चारों ऑप्शन में सोन नदी का ऑप्शन सर्वाधिक सटीक है। कह रहा कि मोरबिंद डेल्टा निम्न में किसका उपभाग है? मोरबिंद डेल्टा, यानी ये कई बार ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। उसका आंसर है ए कृष्ण गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। तो याद रखिएगा जो मोरबिंद डेल्टा है वह बंगाल डेल्टा का उपभाग है। बंगाल डेल्टा का क्या है? उपभाग है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र है इसी को हम लोग जो है यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र भी निकलती है मानसरोवर से, सतलज भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है। ये तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी निकलती हैं। इसलिए आपका जो आंसर डी है यह सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी वाला आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। यह सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के आधार पर तय किए गए हैं, और इसके आंसर शीट भी एनसीईआरटी के से ही लिया गया है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखिएगा भारत, यहां मैं दिखाना चाहता हूं, ये आपका भारत का एक हल्का सा मैप है। जो भी नदी पूरब दिशा में गिरेगी वह डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक, और जो नदी पश्चिम में जाएगा वो एस्चुअरी का निर्माण करेगा। किसका करेगा? एस्चुअरी का निर्माण करेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अर्थात कि डेल्टा का निर्माण वही नदी नहीं करेगी जो पश्चिम में गिरती है। जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरेगी वो हमेशा एस्चुअरी का निर्माण करेगी। तो महानदी ये भी आपका गिरता है, गोदावरी यह भी गिरता है, नर्मदा, कावेरी, अर्थात कि नर्मदा जो नदी है यह पश्चिम की तरफ जाती है, इसलिए यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती है। डेल्टा का निर्माण महानदी भी करेगी, गोदावरी भी करेगी, कावेरी भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जो पूरब की तरफ नदियां गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पश्चिम की तरफ जाएंगी उनमें स्पीड कम होगा, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट नदी का उदाहरण है, यानी कि जो रिफ्ट नदी है, भ्रंश, जिसे रिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश नदी का उदाहरण है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा। तो आपका आंसर होगा नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, रिफ्ट नदी का भ्रंश नदी का उदाहरण है। ये भ्रंश नदी में बहती है, भ्रंश से होकर बहती है। कौन सी नदी अरब सागर में मर जाती है? गलती है, ये गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी। यानी कि अरब सागर आपका कहाँ होगा मैप में? अरब सागर यहाँ कहीं होगा, इस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। तो गोदावरी आप लोग जानते हैं कि यहाँ कहीं गिरती है। गंगा ये बंगाल की खाड़ी में ऊपर कैसे कहीं गिरेगी। कृष्णा भी इधर ही गिरेगी। जो ताप्ती है इसकी दिशा जो है आपकी इधर होगी। यानी कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर क्या होगा? ताप्ती। जब और एक जान लीजिएगा, जो ताप्ती है तब यह क्या करेगी? एस्चुअरी का निर्माण करेगी, ना कि डेल्टा का निर्माण करेगी। किसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? इस क्वेश्चन में कृष्णा है, कावेरी है ए, कृष्णा बी, सी गोदावरी और आपका डी नर्मदा।
तो दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा जो एनसीईआरटी कहती है, यानी कि इसको आप कई बुक में पढ़ेंगे तो आपके आंसर कई हो सकता है मिल सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है उसके आधार पर ही आंसर सही माना जाएगा, वो है गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोन नर्मदा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। कहता है इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा अमरकंटक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक से, ये अमरकंटक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी अमरकंटक पहाड़ से 3 नदियां निकलती हैं, सोन नर्मदा महानदी। यह तीनों बड़ी मुख्य नदियां हैं। तीनों नदियां आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी एस्चुअरी या डेल्टा का क्वेश्चन आए तो जो नदी पूरब में गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी, और जो पश्चिम में गिरेगी वह किसका निर्माण करेगी? एस्चुअरी का निर्माण करेगी। तो वही कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, यानी कि जो नदी पूरब में जाएगी वह नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी, यानी कि जो महानदी है यह उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी में आती है, यह आपका एस्चुअरी नहीं बनाएगी। बाकी सारी नदियां पश्चिम दिशा में जाती हैं, वो सब की सब क्या करेंगी? एस्चुअरी बनाएंगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? याद रखिएगा वो प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है। इस क्वेश्चन पढ़ते समय हमें कई चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, यानी अगर केवल भारत पूछता तो हम गंगा के बारे में सोच सकते थे, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहा है, यानी दक्षिण भारत की नदियों के नाम दिए हुए हैं, और उसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी इसमें सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो याद रखिएगा जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी गोदावरी को ही बोलती है कि सबसे बड़ी नदी है, इसे ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और ये सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी आपकी मानी जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और वैसे पूरे ऑल इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? जो भारतीय परिसीमा में बहती है वह है गंगा नदी। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोग जब कोई क्वेश्चन देखेंगे यूपी वगैरह एग्जामिनेशन देंगे, उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो बेतवा नदी पर याद रखिएगा आपका शारदा बांध है। यदि आपको ये सीरीज समझ में आ रही है तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।